आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। हम्म। अच्छा दीदी, ध्यान मैं कराऊं क्या? अ, मैं थोड़ी हीलिंग का मेडिटेशन करा लें। तुम करा लो, नहीं तो मैं फिर करा लूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे बार बार अनम्यूट करने का वो मैसेज आ रहा था, नहीं इसके लिए मैं कर। नहीं नहीं नहीं, वो मैं मेरे को बता देना मेरी वॉइस। ठीक है ना? ओके ओके। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ नहीं, आप फिर कंटिन्यू। ठीक। मैं। चलिए। हाँ। ओके। तो आज हम सभी अ, चक्रा पर ध्यान रखते हुए फिजिकल हीलिंग करेंगे, फिजिकल बॉडी की, और फिर ऑरा हीलिंग करेंगे आर्कएंजल माइकल के साथ। तो सभी बैठ जाइए, ध्यान की स्थिति ले लीजिए, पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हुए पैरों को क्रॉस कर लें, फिंगर्स टू फिंगर्स, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करते हुए पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। जिन्होंने चश्मा लगाया है वो उतार दीजिए। अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगे। अपने एक एक बॉडी पार्ट को प्यार से देखते हुए और उसकी उपयोगिता समझते हुए धन्यवाद करते जाएंगे। कुछ धीमी लंबी सांसें लेते हुए पूरे शरीर को, एक एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ते जाएं। फोरहेड, गर्दन, हाथों की मसल्स, जॉइंट्स, चेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स, पूरी स्पाइन ढीली, कमर, और फिर पैरों की ओर ध्यान ले जाएं। थाइस, नी जॉइंट, calf muscles, ankle, toes, रिलैक्स। और अनुभव करें आपके आसन पर जैसे एक वेट रखा हुआ है। अपनी बंद आंखों की दृष्टि को अपने थर्ड आई चक्र पर आईब्रोज के बीच में स्थिर कर ले, अपना समय लेते हुए। जिस प्रकार शरीर स्थिर हो चुका है उसी प्रकार दृष्टि को भी पूरी जागरूकता नॉस्ट्रिल्स पर लाते हुए अपनी नेचुरल नॉर्मल इजी सांसों को महसूस करेंगे। सारा दिन हम सांसें लेते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। ध्यान में बैठकर एक एक सांस को अनुभव करते हैं। आनापानसती ध्यान के साथ जुड़ते हुए अपनी सांसों में किसी तरह का कोई बदलाव ना करें। सांसें छोटी हैं, छोटी रहने दें, लंबी हैं, लंबी रहने दें। गहरी है, बस महसूस करते जाना है।
अपनी नासिका की कैविटी के भीतर, उस गुफा के भीतर जो पिरामिड है हमारे शरीर का, अब एक हवा की तरह सांस अनुभव हो रही है, आ रही है, जा रही है। उसके सांस के इस तापमान को अनुभव कर सकते हैं। हर भीतर आती हुई सांस एक गर्माहट महसूस कराती है और हर बाहर जाती हुई सांस, सॉरी, भीतर आती हुई सांस एक हल्की सी ठंडक महसूस कराती है, एक शीतलता, और बाहर जाती हुई सांस हल्की सी गर्माहट। उसी के साथ जुड़ जाएंगे, अनुभव करते रहेंगे एक एक सांस को। एक वॉचमैन की तरह एक भी सांस मिस ना हो, लगातार भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। निमग्न होते जाएं। वर्तमान के क्षणों में। गरिमा, मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आपकी आ रही है, बस म्यूजिक की बढ़ा दी थोड़ी। क्लियर है ना वॉइस? तो आपकी वॉइस एकदम क्लियर है, म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। वॉइस बढ़ाऊं? म्यूजिक, हाँ म्यूजिक का वॉइस बढ़ा दी। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है दीदी। थैंक यू। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। मैं और मेरी सांसें। किसी भी विचार का पीछा नहीं करेंगे। इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पिता महाबद्री जी की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, बहुत ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ सप्तऋषि मंडल, सभी आध्यात्मिक गुरुओं, एस्ट्रल मास्टर्स को नमन करते हुए उनकी चेतना और ऊर्जा के साथ ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। अनुभव करें हम सभी के ऊपर एक विशाल डिवाइन पिरामिड
स्थापित हो चुका है। बहुत ही शांति और सुकून है। धीरे धीरे मन भी विचारों से खाली होने लगा है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और लगातार इसी अभ्यास के साथ अपने गुरु सांसों के साथ जुड़कर हम एक शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। सभी दिव्य चेतनाओं की ऊर्जा अनुभव करते हुए और रिलैक्स और शांत अनुभव कर रहे हैं। अपने सभी शरीर को अनुभव करते जाएंगे। इथरिक बॉडी में स्थित चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। वो एनर्जी सेंटर्स जो हमारे फिजिकल बॉडी की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं और जहां जहां भी चक्र होते हैं वहां वहां डक्टलेस ग्लैंड्स यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करती है और शरीर की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जिस रीजन में वो चक्र होते हैं वहां के ऑर्गन्स की सभी क्रियाओं को, सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। लगातार अनुभव करते रहें, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ध्यान में हम जहां भी अपनी अटेंशन ले जाते हैं वहीं पर
तेजी से ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और जहां जहां भी वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ दिस कॉस्मोस जाती है, वहीं तेजी के साथ हीलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, साइलेंसिंग ऑफ द माइंड, और उसके साथ ही मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी हमारे सहस्त्रार में, सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में भरनी शुरू हो चुकी है। जो शरीर के कण कण को शुद्ध कर रही है, प्रकाशित कर रही है। अपना पूरा फोकस, अपना ध्यान सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार पर केंद्रित करेंगे। और अनुभव करें आपकी ब्रेन के पास स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है। प्रयास करें, सांसें ग्राउंड चक्र से ले रहे हैं, सहस्त्रार से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने शरीर को और ढीला अनुभव करें और ब्रेन की एक्टिवेशन को महसूस करते जाएं। एक एक न्यूरॉन, एक एक ब्रेन सेल एक्टिवेट हो रहा है। ब्रेन की एक्टिवेशन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। आप अपना ध्यान थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच में 3 इंच भीतर की ओर, माथे पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां से भीतर की ओर, और अनुभव करें भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ब्रीथ इन थ्रू योर थर्ड आई चक्र एंड ब्रीथ आउट। इसी चक्र के पास हमारी पीनियल ग्लैंड है।
अनुभव करें अपनी दोनों आंखों, ईयर, नोज, सभी ज्ञानेंद्रियों में शुद्धिकरण। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एलिमेंट, सभी कुछ दूर होता हुआ सभी सेंस ऑर्गन्स में एक्टिवेशन हो रही है। तेजी के साथ उस ऊर्जा के फ्लो को महसूस करें। हम जहां भी चक्र पर ध्यान लेकर जा रहे हैं, वहां के ऑर्गन्स को प्राण शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी पास ऑन करते जा रहे हैं। वो सभी ऑर्गन्स एनर्जाइज होते जा रहे हैं। अपनी आईज पर फोकस करते हुए इनहेल, एक्सहेल। अपना ध्यान अपने जॉस पर ले जाएं और अनुभव करें आप इनहेल कर रहे हैं जॉस के पास और एक्सहेल जॉस को ढीला छोड़ दें। टीथ, टंग, जॉस और रिलैक्स। अब अपना ध्यान थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र पर ले जाएंगे, जो गर्दन में स्थित है। अपनी पूरी जागरूकता गर्दन पर ले जाएं। सांस भरें, सांस बाहर। थ्रोट चक्र से just breathe in through your throat chakra and exhale. थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स हील होती जा रही हैं। साथ ही आपकी वाक शुद्धि हो रही है। आप अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर बनाए रखते हुए just be with your breath. बहुत ही प्यार से अपनी सांसों को अनुभव करते रहेंगे।
धीरे धीरे अपना ध्यान शोल्डर्स पर ले आए। इनहेल, एक्सेल। शोल्डर्स और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर सेल में से जो भी कुछ नेगेटिविटी है सब बाहर जा रही है। एक एक टिश्यू में हीलिंग हो रही है। पूरी जागरूकता धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र पर ले आए, हृदय के पास। अनुभव करें, इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर हार्ट चक्र। सांसों की प्रक्रिया जैसे हृदय पर चल रही है और आपका हृदय चक्र एक्सपेंड होता जा रहा है। असीम प्रेम, करुणा, नम्रता, आनंद की अनुभूति इनहेल और सांस बाहर करते हुए अपने सभी दर्द, परेशानी और स्ट्रेस बाहर जाते हुए महसूस करें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। Completely empty your mind. जब मन पूरी तरह से खाली होगा तभी परमात्मा का खजाना भरने लगेगा। Breathe in and breathe out through your heart chakra. हर सांस के साथ परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी भीतर ले रहे हैं। अपने हार्ट और लंग्स की एक्टिवेशन को अनुभव करें। Just relax. Breathing through your heart chakra and relax. Just leave everything negative. धीरे धीरे अपना ध्यान सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र के पास ले आए। इनहेल और एक्सेल। मणिपुर चक्र के पास के सभी ऑर्गन्स में
तेजी के साथ ऊर्जा का प्रवाह स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज सभी एनर्जाइज होते जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी नहीं रह सकती। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सभी शुद्ध होते जा रहे हैं। मणिपुर चक्र के थ्रू सांसें अंदर इनहेल और ब्रीथ आउट। मणिपुर चक्र नाभि के पास धीरे धीरे थोड़ा और नीचे की ओर सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र नाभि से 2-3 उंगल नीचे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। एड्रिनल ग्लैंड, सभी आसपास के ऑर्गन्स, ओवरीज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यूटेरस, किडनी सभी शुद्ध होते जा रहे हैं, एनर्जाइज होते जा रहे हैं। सभी नेगेटिव इमोशंस बाहर जाते हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया रिलैक्स और रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और रिलैक्स। अब अपना फोकस मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे जो रीढ़ के अंत में है, जहां हमारी स्पाइन खत्म होती है, रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड के पास रीढ़ के अंत में अनुभव करें सांसों की प्रक्रिया। मूलाधार चक्र से सांस भरते हुए मूलाधार चक्र पर ही खाली करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जन्मों जन्मों से स्टक हुए कर्म, फियर, डर की भावना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग सभी कुछ रिलीज होती हुई आत्मविश्वास बढ़ता हुआ पूरा फोकस और नीचे
थाई मसल्स, अपने घुटनों पर ध्यान ले जाएं। ब्रीथ इन थ्रू योर नीज एंड ब्रेथ आउट। ऊर्जा के संचार को अनुभव करें। calf muscles, ankle, पैरों के तलवे, टोज, पैरों के तलवों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में ऊर्जा के उस प्रवाह को महसूस करते जाएं। क्राउन चक्र से आती हुई सांस टोस तक अनुभव करें। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ। असीम प्रेम, शांति और आनंद की अनुभूति करें। स्वस्थ शरीर में प्रफुल्लित महसूस करें। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में उतरते जाएंगे। और अपने ऑरा को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करेंगे। आर्कएंजल माइकल जो अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से हर प्रकार की नेगेटिविटी को कट कर देते हैं। With all love, we invite आर्कएंजल माइकल, आवाहन करें और आर्कएंजल माइकल का आवाहन करते ही वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अनुभव करें उनकी अनुभव करें उनकी प्रेजेंस को, उनकी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सातों शरीर में यदि कहीं भी कोई किसी प्रकार की लो फ्रीक्वेंसी की एंटिटी
या कोई निगेटिव वाइब्रेशन अटैच हो गई हो, तो वो तुरंत ही हमारे ऑरा से उसे क्लीन कर दे। अपनी मैजिक सॉर्ड से अपनी चमत्कारी तलवार से हमारे ऑरा को क्लीन कर दें प्लीज। प्लीज आर्कएंजल माइकल, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे ऑरा को पूरी तरह से क्लीन करके उसे सील कर दें। साथ ही हमारे पूरे परिवार के ऑरा को, हमारे पूरे घर को हर नेगेटिविटी से दूर कर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दें। उस प्रोटेक्शन में से कोई भी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी प्रवेश ना कर सके। प्रोटेक्शन शील्ड का आवाहन करते हुए अपने चारों ओर से ग्रहण करें, अनुमति दें और आर्कएंजल माइकल को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। अनुभव करें उस प्रोटेक्शन शील्ड को अपने चारों तरफ। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हमारा एक एक सेल प्योरिटी से झूम रहा है। अपने ऑरा की प्योरिटी और पावर को महसूस करें। कुछ पल इसी प्रकार जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। डिवाइन मास्टर्स की ऊर्जा को अनुभव करते रहें। धीरे 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 ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करें और अपनी उंगलियां अलग करते हुए हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपना समय लेते हुए नया शरीर और नई ऊर्जा अनुभव करते हुए धीरे धीरे
सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा प्रोसेस। थैंक यू सो मच। सभी का थैंक यू मैम, थैंक यू। रीता जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी, सबको नमस्कार। अपने पास रखे जल के पात्र को उठाएं और उसका धन्यवाद करते हुए थैंक यू मैम, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेडिटेशन। इस ऊर्जा के साथ बने रहें और अपनी टेंशन डालते हुए 2 घूंट पानी अवश्य पिएं। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। कल हमने जो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जाना था भज गोविंदम के बारे में, थैंक यू। आज हम करेंगे विनम्रता विद्या से आती है। ये 29 दिसंबर का है ध्यान के उसमें जो वहां बताया गया। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, यही एकमात्र सूत्र है। जैसे सूर्य से कांति आती है, ध्यान से ज्ञान आता है। जहाँ सूर्य नहीं वहां प्रकाश नहीं, जहाँ ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं। प्रकाश द्वारा प्राप्त ज्ञान ही मुक्ति देता है। बार बार सुने, 1000 बार सुने, तभी हमारे अंदर ये ज्ञान बस जाएगा। ज्ञान तरह तरह का होता है। ज्ञान का विशेष रूप है विनम्रता, और विनम्रता विद्या से आती है। अहंकार से मुक्ति नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। जिस ब्राह्मण के पास विद्या और विनय नहीं है वो ब्रह्म ज्ञानी। जिस ब्राह्मण के पास विद्या और विनय है वही ब्रह्म ज्ञानी है। जब 2 लोग मिलते हैं तो पता चलता है उनके पास विनय है कि नहीं। संसार में विनय का अभ्यास करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। हिमालय में केवल सिद्धि मिलेगी, समाज में ही विनय का अभ्यास कर सकते हैं। विनय हमारे हाव भाव और आंखों से प्रकट होता है। जैसे ध्यान का अभ्यास करते हैं, ऐसे ही जब 2 लोग मिलते हैं तो विनय का अभ्यास करना है। आध्यात्मिक विज्ञान में विनय अत्यंत जरूरी है। विनय विद्या का प्रसाद है। विद्या अर्थात विज्ञान और कला दोनों ही सीखना है। ध्यान से जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान परिपक्व होकर विनम्रता से प्रकाशित होता है। मास्टर भी यही देखते हैं कि विनम्रता किसके पास है। यदि विद्या और सभी कलाएं हैं लेकिन विनय नहीं है तो उनकी नजर में उसकी कोई कद्र नहीं है। लेकिन अगर विनम्रता है, कला नहीं होने पर भी मास्टर्स खुश हो जाते हैं। अगला उन्होंने ज्ञान दिया है 30 दिसंबर को, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बुद्धिमानी अर्थात स्वयं पर विश्वास होना। हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। प्रत्येक आत्मा शक्ति का अथाह सागर है। हमारे अंदर महासागर जितना खजाना है, इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सिर दर्द, पेट दर्द, कैंसर आदि कोई भी बीमारी है, ध्यान करने से ही वो ठीक हो जाएगी। अधिकतर धन दौलत नाम पैसा जो भी चाहिए, खुद के अंदर जाने से सब कुछ मिलेगा। उसके लिए खुद के प्रति विश्वास होना है। जीसस ने प्रपंच को विश्वास दिया है। विश्वास किसी दूसरे के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर होना चाहिए। एक बार जीसस जा रहे थे, लोगों ने उन्हें घेर लिया, सब लोग उनको छू रहे थे। जीसस ने पीछे मुड़कर पूछा, मुझे किसने छुआ है? लोगों ने कहा, बहुत विचित्र बात हुई है, आपको छूने से हमारी बीमारी दूर हो गई है। जीसस ने कहा, आपके विश्वास ने आपको ठीक कर दिया है।
एक व्यक्ति ने कहा, मैं भी छूकर देखता हूँ, मेरी भी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन उसकी बीमारी दूर नहीं हुई। तो उसने कहा, जीसस में कुछ भी शक्ति नहीं है, उसने किसी को ठीक नहीं किया। आप जीसस, साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, किसी के भी ऊपर विश्वास रखो, आपका विश्वास ही आपको सब कुछ देता है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम केवल खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। खुद के ऊपर विश्वास यानी आत्म पदार्थ और आत्म शक्ति के प्रति विश्वास रखना है। उस शक्ति का खुद के लिए उपयोग करना ही आत्मज्ञान है। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, मेहनत करके, कष्ट अनुभव करके इस शरीर के फल को भोगना ही ज्ञान है। हम सबके पास इतनी शक्ति है। हम खुद के ऊपर विश्वास करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर ध्यान नहीं किया, केवल उपवास ही करते रहे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वो अगर खाना ना खाएं तो मर जाएंगे, लेकिन जो ध्यान करता है और खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं होगा। श्री रामुलु जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 50 दिन का उपवास किया और मर गए। बाल योगी जो 50 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। अंतर क्या था? जिसके पास ध्यान है उसको खाना, नींद आदि की जरूरत नहीं होती। एक जन्म में 200 साल तक ध्यान में था। मैं एक जन्म में, ये पत्री जी बता रहे हैं कि मैं एक जन्म में 200 साल तक ध्यान में था। पिरामिड मास्टर ऐसे ही महान योगी हैं। मेरे पास केवल योगी ही आते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम feathers flock together, like attracts like। हम जो कर्म करते हैं, हमारी महानता का दर्शन वही है। हर एक व्यक्ति को खुद के प्रति विश्वास बढ़ाना है। हमें हर एक व्यक्ति को यही बताना है कि तुम एक महान मास्टर हो और तुम ही भगवान हो। तत्वमसि श्वेत केतु। जब पहली बार हम सुनते हैं तो हमें खुद पर विश्वास नहीं होता। हमें खुद के ऊपर विश्वास जगाने वाला ही गुरु तत्व, गुरु बोध है। तुम वही हो, ये गुरु बोध है। मैं खुद के ऊपर विश्वास करके बहुत कुछ पा चुका हूँ। आप भी खुद के ऊपर विश्वास करिए और जो चाहिए वो पा सकते हैं। मैं एक गांव में गया, वहां 7 साल का मुसलमान बच्चा ध्यान सीखने आता था। धीरे धीरे वो बच्चा गांव में सबको ध्यान सिखाने लगा। अभी बड़ा हो गया और MBA करके दुबई चला गया। दुबई में जहाँ पर सभी मांसाहारी हैं, वहां पर सभी शेखों को ध्यान सिखा रहा है। यदि खुद के प्रति विश्वास रखा तो कुछ भी पा सकते हो। प्रत्येक दिन खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाते जाना है और खुद का सम्मान करना है। सिर दर्द है तो दूसरों के पास नहीं जाना। अगर डॉक्टर आपको विभूति देकर कहे कि ये दवाई बाहर से मंगाई है तो डॉक्टर के प्रति विश्वास से ही आप ठीक हो जाओगे। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है दूसरों के प्रति विश्वास छोड़कर खुद के प्रति विश्वास रखना ही आध्यात्मिकता है। ये आज का ज्ञान था। जैसा कि उन्होंने बताया, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि यदि आपको कोई महान सिद्ध पुरुष पढ़ के पानी भी दे देता है, उससे हम ठीक हो जाते हैं। तो उसमें हमारा विश्वास काम करता है। जिसमें कोई दवाई नहीं होती और विश्वास से ठीक होते हैं, उसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। ये होम्योपैथी में बहुत कॉमन है। प्लेसिबो दिया जाता है जिसमें मेडिसिन नहीं देते। ये प्रैक्टिस मैंने भी की हुई है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, कोई भी। थैंक यू थैंक यू दीदी। आज का सबसे पहले तो आज का ध्यान ध्यान इतना एनर्जेटिक था कि मुझे तो बहुत वाइब्रेशन हुए। मतलब लिटरली मुझे कपकपाहट सी थी। मतलब कपकपाहट नहीं बोलना चाहिए, वो वाइब्रेशंस थे जो कि पूरा शरीर हिल रहा था। तो एनर्जी ज्यादा मिलने से वाइब्रेशन बढ़ जाती हाँ, है। मुझे ग्राउंडिंग करनी पड़ी सच में। सच में एक ग्राउंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि जब आपने ओवर करा दिया तब तक मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं था। हाँ, एक और सेल में हमारी बढ़ जाती है। जी। हाँ,
ये आप बार बार कर आज का सकते ज्ञान भी बहुत अच्छा था। और ये बस बताइए कि अभी हम किस चीज का, अभी आपने क्या पढ़ा, मतलब अभी मैं काफी दिनों बाद आई हूँ तो मुझे पता नहीं है कि हम हमने किस चीज का साधना कर रहे हैं। कल हमने ऑरा के बारे में बात करी थी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा और मैं उसका मेडिटेशन कराऊं, और तो उसमें हम्म। फिजिकल बॉडी पे आज हमने ज्यादा ध्यान दिया, है ना। फिर नहीं नहीं, कराएंगे ध्यान तब। नहीं। आज का ये जो अपना स्वाध्याय था, ये आप मतलब क्या हाँ, चल रहा है अभी अपने यहाँ? ये हमारा आत्म योगी भव चल रहा है, जिसके अंदर पत्री जी ने 10 साल हाँ, के पत्री जी की बुक है। हाँ हैदराबाद हाँ, के ठीक ठीक। ध्यान योग यज्ञ के एक्सपीरियंसेस हैं, और जो जो एक एक दिन में ध्यान ज्ञान दिया उन्होंने, वो है, तो मैं एक एक दिन का हाँ रोज हाँ, पढ़ रही हूँ। तो ये आज हमारा चौथा या ठीक। पांचवा था, 5वें दिन का ध्यान। तो बहुत ही खूबसूरती से वो उस चीज को बता रहे हैं, जो हम सबके लिए ही बहुत बढ़िया है। कल उन्होंने उस पे बताया था, अ, बीच में हमने किया है। ये आज का टाइटल था विनम्रता से विद्या आती है। कल हमने किया था दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और उससे पहले किया था भज गोविंदम के ऊपर। तो एक एक छोटे छोटे टाइटल देके, और उसके 1-1.5 पेज का चल रहा है ये। ओके। संतोष मैम, बहुत अच्छा वो था, बहुत अच्छा। जी थैंक यू। संतोष मैम, जी जी, वो बुक बताइए। का टाइटल एक बार दिखाइए ना। आत्मयोगी भव। आत्मयोगी भव। पत्र ओके। जी नेपाली में में मगाउनुहोस् न रिता म्यामसँग ए ये त्यसर्थ नेपाली भी है मेरे नेपाली पास। मैम छ? छ कान्ति म्यामले अनुवाद गर्नु भएको छ। ए ए हाँ हाँ, ए क्योंकि ये बेसिक किताब है और इतना अच्छा ज्ञान है, तो वो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी है, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी रिमाइंडर है। और जितनी बार हम पॉजिटिविटी की बात सुनते हैं, हमारी पॉजिटिव बढ़ती है। कल एक चीज रह गई थी, सॉल्ट का यूज। सॉल्ट का, तो नमक का बहुत अच्छा यूज हो जाता है। नमक के अंदर सॉल्ट, साइंटिफिक सोडियम सॉल्ट होता है वो, सोडियम क्लोराइड, तो वो निगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिसको हम सभी लोग यूज करते हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, और मैं भी जरूर करती हूँ, कि एक तो उसको ना एक शीशे के ग्लास जार में भर के अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, और 1 महीने बाद उसको पानी में बहा दे, दूसरा कर ले, तो सारी निगेटिविटी हो जाती है। दूसरा, नहा बाथरूम के अंदर भी, मैं तो बाथरूम में भी रख लेती हूँ। कभी कभी बड़ी वो फील होता है ना, बहुत थकान हो गई, बहुत कमजोरी लग रही है, उदासी छा गई, तो नहाते समय, नहाने जैसे नहा लिए, बाद के एक मग में पानी में 1 चम्मच नमक डालिए, और अपने शरीर पर डाल लीजिए, और एक बार शावर ले लीजिए, सारी निगेटिविटी बह जाती है पानी में। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये तो रिसर्च हो चुकी है। कभी बच्चों की हम नजर उतारते हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। हाथ में 1 चम्मच नमक पकड़ लीजिए मुट्ठी में, और बच्चे के ऊपर 7 बार उसको ऊपर से नीचे तक, और मन में कहिए सारी निगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा है अपने इंटेंशन डालते हुए, और जाके बहते पानी में बहा दीजिए। तो ये मुझे तरीका बड़ा अच्छा लगा था। कहाँ पुराने टाइम में वो धुआं करते थे, आग जलाते थे, या तो अलार्म बज जाएंगे, तो इसलिए अरे नहीं भैया, नॉन राई करते हैं ना, नॉन राई। मिर्ची जी जी थोड़ी जी, करते हैं, नॉन राई भी तो करते हैं ये। मिर्ची भी करते सात हैं, नमक मिर्ची भी करते हैं। सात नमक की कंकड़ी और राई, इससे भी उतरती है ना नजर। उषा दीदी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो आग में डालना पड़ता है ना। तो वो चटकती है, धुआं नहीं होता उससे। नहीं वो नॉन राई से नहीं होता। हाँ, लेकिन उसमें वो होता है थोड़ा, मतलब वो डर होता हाँ, है वो। वो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेता होगा, स्मोक वाला। वो अलार्म होते हैं ना, वो कैच कर लेते हैं। हाँ हाँ जी जी हाँ जी। तो बच्चे बहुत हाँ। छोटे थे जब, तो थोड़ा लगता था कि करना चाहिए। फिर मुझे ये जब पता चला, मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जी। और पोंछे में लगवा देते हैं नमक से पोंछा, कई लोग, है ना। जब जी। पोंछा लगाते हैं उसमें 1 चम्मच, उसमें भी कहते हैं इससे ना बस नमक से अच्छा रहता है। बृहस्पतिवार को नहीं करना है ये सब। अच्छा ठीक है। कि जी, हो सके तो सैटरडे के दिन ही, सैटरडे के दिन, करना चाहिए। सैटरडे के दिन। सैटरडे को करना चाहिए, आप ये कह रहे हो। हाँ, हाँ। अच्छा। जी जी। हाँ, क्योंकि कई चीजें हैं जो ये मान्यताएं हैं कुछ, लेकिन उसमें साइंस साइंस आ जाती है जब, और हमारे पीएसएसएम में तो हर चीज को साइंटिफिकली देखा जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है ये।
जी जी, इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए, सभी लोग कर ये सकते। स्कूलों में भी लिखा रहता है, विद्या ददाति विनयम। जी कॉलेज में नहीं लिखा रहता है, स्कूल में लिखा रहता है। जी, इंदिरा जी आप अनम्यूट हैं। हो गई मैं म्यूट। हाँ हाँ, मुझे अरे लगा भाई कि आप इंदिरा जी को बधाई हो, आपकी किताब में लाइनें आ जाएंगी, आपकी पंक्तियां। अरे आपको कैसे मालूम? अरे ये हमने तो सुनी ओपनली नहीं। बात हो रही थी, अच्छा दीदी मैं ओपनली बताऊं, बात हो रही थी। उस दिन क्या मैं वृंदा जी को बता रही थी, उन्होंने जल का और ये सब कहा, तो मैंने हाँ कहा आपसे ये प्रेरणा पाकर आपसे बार बार सुनती हूँ कि जल का संरक्षण करो, ऐसा पेड़ लगाओ, ये तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो बड़ी खुश हो गई एकदम, कहने लगी सुनाओ सुनाओ, तो मैंने वो उन्हें सुना दी, तो कहती ये मुझे भेज दोगी? तो क्या बोलती, मैंने कहा हाँ हम भेज दूंगी, मेरा क्या है, तो वो भेज दिए हैं हमने आज। बड़ी खुशी की बात है। वो मैंने लिखी थी 3-4 मतलब अरे पहले मैं नहीं वो बोलती, तुम करा के खत्म करो। बहुत सुंदर लिखा है आपने इंदिरा जी। क्या पता दीदी, उन्हीं से सुनती थी क्लास मैं तो नहीं ये है ना सब, आज? तो मेरे भी फिफ्थ दिमाग में में आ गई, नहीं तो मुझे नहीं कहाँ तो आता है लिखने आपने का। संकलन किया उसका और लिखा, ये तो आपको कुछ नहीं पता है। तो फिर कहने लगी कुछ भोले बाबा के लिए भी हमारे लिखो। भेज दो। हाँ हाँ जी। अब भोले बाबा का तो आजकल भोले बाबा के दिन है ही, चल ही रहे भजन उन्हीं के, भोले बाबा के बहुत भजन। सरल हैं वृंदा